Hi guys, this is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called number systems. नंबर सिस्टम वाला आज वाला टॉपिक ना थोड़ा कंसेप्ट वाइज है, थोड़ा देख लेना, कराने में मुझे थोड़ी सी जान जाती है। इसे मैग्निफिकेशन मेथड कहते हैं। वी कॉल इट एज मैग्निफिकेशन मेथड। कि सपोज एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन में माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी नंबर्स अनगिनत होते हैं, अरबों खरबों होते हैं। हम एक नंबर अपनी मर्जी से जीरो ले लेते हैं, मिडिल पॉइंट। जीरो के बाद वन ले लेते हैं, वन के बाद टू ले लेते हैं, टू के बाद थ्री ले लेते हैं, माइनस वन ले लेते हैं, माइनस टू, माइनस थ्री। आमतौर पर ये नंबर ज्यादा यूज में आते हैं। तो जैसे उन्होंने टू और थ्री लिया, बट उन्होंने जब माइक्रोस्कोप लगा के देखा तो टू और थ्री के बीच में उन्होंने छोटे छोटे 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 5, 6, 7 ऐसे कर दिया। मैग्नीफाई करके देखा। फिर जब उसको देखा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ फाइव और सिक्स देखो, तो फाइव के बीच में 5.1 वगैरह करा, तो वैसे करते हुए 5.3 और 4, 5.3 और 4 के बीच में भी बहुत सारे नंबर होते हैं। 5.31, 5.32, 5.33। इसको बहुत बहुत ध्यान से देखो और एक बार बनाओ। वंस यू मेक इट ध्यान से। तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो उन्होंने और मैग्नीफाई कर दिया, और मैग्नीफाई कर दिया। सपोज ये नंबर लाइन है, मैंने कोई नंबर ले लिया टू और थ्री, तो इसको जब मैग्नीफाई करूंगा तो यहाँ टू लिख दिया, यहाँ थ्री लिख दिया। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 इक्वल डिस्टेंसेस पे, 2.6, 2.7, 2.8 और 2.9। फिर सपोज करो मैं 2.1 और 2.2 को मैग्नीफाई कर रहा हूं, तो ये कर दिया 2.1 और 2.2, तो यहां पर आ जाएगा 2.11, 2.12, 2.13। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हम जितना मैग्नीफाई करें उतना कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उन्होंने बोला, विजुअलाइज 5.37 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल, दैट इज 5.37 बार का मतलब होगा 5.37 एक बार, दो बार और तीन बार और चार बार, टोटल 5 प्लेसेस ऑफ डेसिमल। क्योंकि 5.37 बार बोला है, आपकी स्कूल की टीचर ये चीज मुझसे ज्यादा अच्छा बनाएंगी। पहले हमने लिया माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, -1 और -2। फिर हमने यहां पर मैग्नीफाइंग ग्लास लगाया 5 और 6 के बीच में, क्योंकि 5.3777 5 और 6 के बीच में आएगा। तो जब हमने लगाया तो यहां पर आया माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी, ये 5 और ये 6, ये 5.1, ये 5.2, 5.3, यहाँ पर 5.9, 5.8, 5.7, 5.6, 5.5 और 5.4। ये आप इक्वल डिस्टेंस बनाना, मैं अच्छा नहीं बना रहा हूं। अब 5.37 जो होगा वो 5.3 और 5.4 के ऊपर होगा। हमने फिर दोबारा 5.3 और 4 को मैग्नीफाई करके देखा। मैग्नीफाई करके देखेंगे तो 5.3 और 5.4 के बीच में आपका नंबर आएगा 5.31, 5.32, 5.33, यहाँ पर 5.39। अब हमारा जो 5.37 होगा, 5.38, 5.38, 5.37, 5.37 और 38 के बीच में हम फिर दोबारा और मैग्नीफाई करेंगे। हम नंबर लाइन को और बड़ा बनाएंगे। 5.37, 5.37 और 5.38 के बीच में हम बनाएंगे 5.37, 1, 372 ऐसे करके फिर इसको और मैग्नीफाई करेंगे। 5.37, 7 जैसे यहाँ 5.37, 7.1, 7.2, 5.33, 7.2 ऐसे करके 5.377 के बीच में 5.37 को मैग्नीफाई करके एक बार एग्जाम्पल की मदद से दिखा देना। सेम क्वेश्चन ये वाले हैं, जैसे कि 3.765 है, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4। मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे तो 3 और 4 के बीच में होगा। फिर दोबारा बनाएंगे
माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 3 और 4 के बीच में 3.1, 3.9, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, आपको लग रहा होगा कितना बेकार पढ़ा रहा हूँ, 3.6, 3.7 ऐसे करके, फिर 3.7 और 3.8 के बीच में 3.70 और 3.80 के बीच में 3.7123 करके, फिर ऐसे करके 3.764 और 3.766 के बीच में जो आएगा वो 3.765 होगा। ऐसे मैग्नीफाई करके आप इस वैल्यू को दिखा देना। उसके बाद अगला बोल रहा है विजुअलाइज 4.26 बार, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4 और 5 के बीच में होगा तो ये 4, ये 5, 4.00, 5.00, 4.10, 4.20, 4.30, हमारा जो होगा वो होगा यहाँ पर 4.20 और 4.30 के बीच में होगा 4.21, 21 ऐसे करके 4.10 भी रुक गया है। अब ये सिस्टम उड़ जाएगा, एकदम गायब हो जाएगा। हाँ, ये वापस आ गया। हो देख लो, वो गायब ही हो गया। तो वो आप अपना 4.26 बार को एक बार नंबर लाइन पे दिखा देना यहाँ पर दोबारा से, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में 4 और 5 के बीच में आएगा, थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देख लीजिएगा। इसके बाद आता है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 13। एग्जाम्पल नंबर 13 में वो बोलता है एड 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3। अगर दिक्कत हो, ऐड बोला है बीच में प्लस का साइन लगा दिया, 2√2 प्लस 5√3 प्लस √2 माइनस 3√3, बच्चा बोलेगा √2 वाले एक तरफ ले लो, √2 वाले एक तरफ और √3 वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा 2√2 प्लस √2 प्लस 5√3 माइनस 3√3। चैप्टर के शुरुआत में अंडर रूट से हम बहुत ज्यादा डील कर चुके हैं, तो अब हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अगर √2 का नाम हम केला रख दें तो 2 केले प्लस 1 केला, दैट विल बी 3 केले। अगर √3 का नाम हम संतरा रख दें तो ध्यान देना 5 संतरे माइनस 3 संतरे इज इक्वल्स टू 2 संतरे। ये दोनों आपस में ऐड हो गए, हमने सिंपल तरीके से इनको ऐड कर दिया। अगला बोल रहा है मल्टीप्लाई 6√5 बाय 2√5। हम कहीं ना कहीं खुश हुए कि दोनों का ऑर्डर सेम है, दोनों सर्ड्स का ऑर्डर 2 है, तो 6 2 जा 12 और अंडर रूट में 5 इंटू 5, 5 का पेयर बन गया तो 12 इंटू 5 ये हो गया 60। एक अच्छा बच्चा जो दिमाग लगा रहा होगा वो कहेगा 6√5 एक इर्रेशनल नंबर है, इंटू 2√5 भी एक इर्रेशनल नंबर है, मगर इन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है 60 वो एक रैशनल नंबर आ रहा है। एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है गिव एग्जाम्पल ऑफ 2 irrational numbers whose product is a rational number। तो आप ये दे सकते हो दो इरेशनल नंबर जिनका प्रोडक्ट रैशनल नंबर है। दिमाग को ना ऐसे चलाया करो। अगला बोल रहा है डिवाइड 8 अंडर रूट 15 बाय 2 अंडर रूट 3। अच्छी बात यह है कि इसका भी ऑर्डर 2 है और इसका भी ऑर्डर 2 है। उससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है बाहर वाला 2 1 जा 2 4 जा 4, √15 को मैं लिख दूंगा √5 इंटू √3 अपॉन √3, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 अंडर रूट में 5। ये इरेशनल है, बिल्कुल आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगला
एग्जाम्पल नंबर 16 बोलता है सिंप्लीफाई करने को। सिंप्लीफाई में पहला पार्ट 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5, तो 5 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 5 से, प्लस अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 5 से। चाहो तो मुझे पॉज कर दो और खुद से करो। 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस 2 पहले लिख देता हूँ, 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट 7 इंटू रूट 5। तो क्लास बोलेगी 5 टू ज़ा 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट में 7 इंटू 5 10 प्लस 5 रूट 5 प्लस 2 रूट 7 प्लस अंडर रूट में 35। ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अंडर रूट के अंदर वाली टर्म किसी की भी सेम नहीं है, इसलिए फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। इसी का सेकंड पार्ट देखो, तो 5 प्लस रूट 5 इंटू 5 माइनस अंडर रूट 5। थोड़ा सा पिछली क्लास में चल लो तो एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो बराबर होता है 5 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस रूट 5 इंटू रूट 5, सो दैट इज 25 माइनस 5, योर आंसर इज 20। आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ और मैंने आपको प्रॉपरली समझाया हुआ है कि रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, रूट शाहरुख का स्क्वायर शाहरुख होता है। अगर हमने चैप्टर शुरू से ध्यान से देखा हो, उसी के ऊपर बेस्ड थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट बोलता है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर, तो इट विल बी, यहाँ फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू रूट 7, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 7, दिमाग ज़्यादा आगे तेज चलता है ना डायरेक्ट आंसर लाने के चक्कर में। रूट 7 का स्क्वायर 7 प्लस 2 अंडर रूट में 3 इंटू 7, 7 प्लस 3 इज 10 प्लस 2 रूट 21। अगर चाहो तो रूट 3 माइनस रूट 7 का होल स्क्वायर भी एक बार एक्सपैंड कर देना, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा। अगले वाला देखो, अगर ध्यान से देख रहे हो तो फोर्थ पार्ट रूट 11 प्लस रूट 7 इंटू रूट 11 माइनस रूट 7, फॉर्मूला वही लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 11 का स्क्वायर 11 माइनस रूट 7 का स्क्वायर 7, आंसर इज 4। 11 में से 7 जाएगा, आंसर आ जाएगा 4। ये ध्यान से देख लीजिएगा। इसके बाद अगला उन्होंने बोला है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। ये हमने बहुत तगड़ा प्रेस करके ये चीज की हुई है कि भैया एक सेकंड रुकना, एक नंबर और आ गया ना, कलर। तो ये कलर आ गया। रूट हटाने के लिए ऊपर भी रूट 2 से, नीचे भी रूट 2 से, रूट 2 इंटू 1 हो जाएगा रूट 2 अपॉन रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है 2। अंडर रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं 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 होना चाहिए अगर क्लास 7 है तो। ये करने के बाद वो बोलता है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 1 अपॉन 2 प्लस रूट 3, क्योंकि 2 प्लस रूट 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस रूट 3 से, ताकि फॉर्मूला बन जाए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो 1 है तो 2 माइनस रूट 3, नीचे 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 4 माइनस 3, 2 माइनस रूट 3 अपॉन 1, आंसर इज 2 माइनस रूट 3। दिस इज योर आंसर। इसको ध्यान से देख लीजिए। ये देखने के बाद हमारे पास एग्जाम्पल 19 आता है। एग्जाम्पल 19 बोलता है 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, क्योंकि रूट 3 माइनस रूट 5 है तो मल्टीप्लाई कर दो रूट 3 प्लस रूट 5, रूट 3 प्लस रूट 5, नीचे तो फॉर्मूला लगेगा वही ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल्स टू रूट 3 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ये चीज अच्छी समझ आए ना, इसीलिए मैं 9th क्लास जब शुरू होती है
तो मैं पॉलिनोमियल्स पहले कराता हूँ और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा √3 प्लस √5 से, तो 5 इंटू √3 प्लस 5 इंटू √5 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस √5 का स्क्वायर 5, so that will be 5 √3 प्लस 5 √5 अपॉन -2। चाहो तो अलग कर दो, चाहो तो ना अलग करो, चलेगा। अगले वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बट इस लेवल की तैयारी हमने आपको कराई हुई है। वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर 7 प्लस 3 √2। अगर आपसे ये ना हो तो आप ये वाला जरूर कर देना, 7 माइनस 3 √2। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 माइनस 3 √2 अपॉन 7 माइनस 3 √2। ऊपर आ जाएगा 7 माइनस 3 रूट टू अपॉन 7 का स्क्वायर माइनस 3 √2 का होल स्क्वायर, घबराना नहीं, 7 माइनस 3 √2 अपॉन 7 का स्क्वायर 49 माइनस 3 का स्क्वायर 9 इंटू √2 का स्क्वायर 2, सो दैट इज 7 माइनस 3 √2 अपॉन 49 माइनस 18, 7 माइनस 3 √2 अपॉन 9 में से 8 जाएगा 1, 4 में से 1 जाएगा ये, चाहो तो 7/31 माइनस 3/31 √2 अलग करके लिख सकते हो, आपको जैसे ठीक लगे। ये करने के बाद हमारे पास आ जाती है एनसीईआरटी की 1.5। 1.6 हमने ऑलरेडी कर रखी है, तो 1.5 रह जाती है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर पूरा डन हो जाएगा। तो आराम से चाहो तो मुझे पॉज कर लो, नहीं तो आप अपने आप से भी कर सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्लासिफाई द फॉलोइंग एज रैशनल और इरेशनल। 2 माइनस √5 में 2 रैशनल है बट √5 इरेशनल है, जिसकी वजह से ये नंबर हो जाएगा इरेशनल। सेकेंड वाला पार्ट देखा तो हमने देखा 3 प्लस √23, अरे अंडर रूट है तो रैशनल आई, वो इरेशनल होगा। मगर बच्चे ने कहा सर एक बार सिंप्लीफाई करो, 3 प्लस √23 माइनस √23, ये प्लस से ही माइनस गया, आंसर आ गया 3 विच इज रैशनल। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन के मार्क्स होते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। अगले वाले पार्ट को देखूं तो √7 से √7 कट जाएगा, बचेगा 2/7। 2/7 इज रैशनल अगर 7 हो तो। 1/√2 है, फिर भी हम इसे रैशनलाइज करेंगे, √2 ऊपर आ जाएगा √2/2, बट क्योंकि 2 ऊपर √2 है इसलिए ये नंबर भी इरेशनल होगा। अगला है 2 पाए, 2 इंटू पाए, और पाए जो होता है वो इरेशनल होता है, क्योंकि पाए इरेशनल है तो ये नंबर भी इरेशनल होगा। थोड़ा ध्यान से देख लेना। अगला पार्ट जो है हमने उससे अच्छे लेवल पे तैयारी कर रखी है, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, 3 प्लस √3 इंटू 2 प्लस √2। तो पहले ये 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √2 से, प्लस ये √3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस √2 से। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे 3 इंटू 2 प्लस 3 इंटू √2 प्लस 2 इंटू √3 प्लस √3 इंटू √2, क्लास बोलेगी 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस अंडर रूट में 3 इंटू 2, तो 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6। तीनों का अंडर रूट अलग अलग है तो ना प्लस होगा ना माइनस होगा, यही इसका फाइनल आंसर होगा। इसके सेकंड पार्ट को अगर देखो तो वो दे रखा है 3 प्लस √3 इंटू 3 माइनस √3, तो यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इट विल बी 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इज 9 माइनस 3, आंसर इज 6। ये सेकंड पार्ट है। थर्ड पार्ट देखो तो √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर है, तो फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इट विल बी √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2, √5 का स्क्वायर 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, तो 5 प्लस 2 7 प्लस 2 √10।
जब कोई नंबर अपने हाथ से लिखते हो ना तो थोड़ा ध्यान दे लेना, काम आता है। √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर भी एक बार खुद से कर लेना, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना और एक बार खुद से कर लेना। अगले वाला पार्ट मैं चाहता नहीं कराना, बट चलो कराना हमारा कमिटमेंट है। √5 प्लस √5 माइनस √2 पहले लिखा हुआ है, √5 माइनस √2, √5 प्लस √2, आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर इज 5 माइनस √2 का स्क्वायर इज 2, दैट इज इक्वल्स टू 3। सिंपल सी बात देख लेना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अभी कराता हूं। 4 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, बहुत काम आने वाली चीज है। अगला वो बोल रहे हैं 5th पार्ट को एक बार आप लोग देख लो, आप चाहो तो मुझे पॉज कर दो और 5th पार्ट के सारे पार्ट्स एक बार खुद से कर दो। वो कह रहा है रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। इससे ज्यादा रैशनलाइजेशन मैंने आपको ऑलरेडी करवाया हुआ है, ऑलरेडी करवाया हुआ है, अगर आपको याद हो तो। अब जरा ध्यान से देखना, बहुत बहुत ध्यान से देखना। वो क्या बोलते हैं, पहला पार्ट है 1/√7, तो ऊपर भी √7 से कर दो, नीचे भी √7 से कर दो, √7/7 आ जाएगा। ये तो हमने यही कर दिया इसका आंसर। सेकंड पार्ट है 1/√7 माइनस √6, तो मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी √7 प्लस √6, √7 प्लस √6, ऊपर तो आ जाएगा √7 प्लस √6, नीचे आ जाएगा, फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, √7 प्लस √6 अपॉन 7 माइनस 6, √7 प्लस √6। दिस इज योर सेकेंड पार्ट। थर्ड पार्ट 1/√5 प्लस √2, तो ऊपर भी कर दो √5 माइनस √2, √5 माइनस √2, ऊपर आ जाएगा √5 माइनस √2 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, √5 माइनस √2 अपॉन 5 माइनस 2, √5 माइनस √2 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर। अगर थोड़ा ध्यान से देखो लास्ट वाला पार्ट, फोर्थ वाला पार्ट जो है 1/√7 माइनस √2, 1/√7 माइनस 2 है, तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2, ऊपर तो √7 प्लस 2 आ जाएगा, नीचे फॉर्मूला लग रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, √7 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, √7 प्लस 2 अपॉन 7 माइनस 4, √7 प्लस 2 अपॉन 3। दिस इज योर आंसर, अगर ध्यान से देखो तो। अगला ध्यान से, वो कहते हैं पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस टू अ सर्कल टू इट्स डायमीटर, दिस सीम्स टू कॉन्ट्राडिक्ट दैट इट इज इरेशनल। वो कह रहे हैं पाई बराबर होता है C/D। अलग अलग टीचर्स अलग अलग तरीके से कराते हैं, आपकी स्कूल की टीचर जैसे समझाएं समझा देना, तो कह देना C इज इक्वल्स टू 2πr होता है, जो खुद में एक इरेशनल नंबर होता है, अपॉन डायमीटर इज इक्वल्स टू 2πr होता है, 2r होता है जो कि रैशनल होता है, और इरेशनल अपॉन रैशनल अगर हम करें तो पाई आता है, जो कि एक इरेशनल नंबर है। वो बोलते हैं √2 को भी तो हम √2/1 कर सकते हैं, बट √2/1 नहीं करेंगे, क्योंकि अपॉन में P/Q की फॉर्म में P और Q इंटीजर होने चाहिए। जो C होता है वो 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, बट ये इरेशनल नंबर है। इसलिए अब ये डिपेंड करता है, अलग अलग टीचर्स इसमें अलग अलग लेवल ऑफ एक्सप्लेनेशन दे देते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे करा रहे हैं। ये करने के बाद हमारा एक कंसेप्ट रह जाता है, √9.3 ऑन अ नंबर लाइन। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।